के पास आप जिन मुद्दों को उठा रहे थे इसके पहले, खास करके अगर छोटे शहरों की बात करें और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ये जो यूथ है 45 करोड़ लोग जो अब नौकरियां ढूंढ भी नहीं रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन क्यों? क्या बिल्कुल ही नाउम्मीदी हो गई है? नहीं स्मिता जी, इनफैक्ट मुझे तो लगता है ये अगर 60% हम कैलकुलेट करें, ये शायद 50 करोड़ से भी ज्यादा 54 करोड़ के करीब करीब 90 करोड़ का हो जाएगा, जो नहीं है, लेबर फोर्स में ही नहीं है इस वक्त हमारे। और एक जो कंसर्न जो बार बार हाईलाइट हुआ हम लोगों की बातचीत में, कि लोग एग्जिट कर रहे हैं लेबर फोर्स से, महिलाएं तो विशेष तौर पर। लेकिन इसके अलावा सिर्फ देखिए, नाउम्मीदी, हताशा, होपलेसनेस सिर्फ इतना ही नहीं है कि एग्जिट कर रहे हैं। जो बात मैं उस वक्त कह रहा था वो ये कि अगर आप उन शहरों में या उन क्लस्टर्स में विशेष तौर पे जाएंगे जहां पे कि ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ कॉन्सेंट्रेटेड है, मजबूरी में ही सही, क्योंकि इकोनॉमी में और कहीं जॉब नहीं है, तो वो सरकारी नौकरियों की तैयारी करने लग जाते हैं, सालों साल करते रहते हैं। वहां जब आप जाके देखेंगे तो ऐसे कई शहरों में, चाहे पटना हो, इलाहाबाद हो, दिल्ली का मुखर्जी नगर हो, कई जगहों पे आत्महत्या की खबरें नॉर्मल होती जा रही है, इतनी नॉर्मल कि उस पे अब बहस, चर्चा और आउटरीच ही नहीं होता। बेरोजगारी के कारण खुदकुशी, युवाओं में खुदकुशी, ये तो समझिए, जो लोग इस देश भारत को मतलब युवा देश बताए बिना कोई भाषण नहीं हो पाता हमारे देश में किसी भी राजनेता का। और वहां पे जब युवा बेरोजगारी के कारण खुदकुशी कर रहे हो युवा देश में, और जो देश क्लेम कर रहा है कि हमारे राइट। पास इतना बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वहां तो ये सबसे बड़ा बहस का मुद्दा होना चाहिए था। आप तो कंटिन्यूअसली इस पे बात करते रहे, एब्सोल्युटली। रिपोर्ट करते रहे, स्टोरीज दिखाते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देयर हैज नॉट बीन सो मच ऑफ डिस्कशन एज जितना ये डिजर्व करता है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक अंतिम बात जो कह एब्सोल्युटली, के एंड मैं दिस शुड अपनी सेट बात, दी। जी स्मिता जी, जी, खत्म कीजिए बात। जी जी, मैं बस ये कह रहा था कि देखिए, एक हाँ, तरफ तो फिनिश योर थॉट्स। इनकॉम्पिटेंसी सरकार की ये है कि स्थिति ऐसी बन गई है, और दूसरी तरफ एक अव्वल दर्जे की इनसेंसिटिविटी है, वो ये कि इतने सीरियस ओके। क्राइसिस का एक्नॉलेजमेंट तक नहीं है। और हम और आप उम्मीद ये कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा, जिनको रिजॉल्व करना है वो क्राइसिस को एक्नॉलेज नहीं कर रही है, मान ही नहीं रही है कि सिचुएशन इतना ग्रेव हो गया है। Okay, and this is a situation where the alarm bells should be ringing right now about what is the kind of crisis that we are facing. Thank you so much, Anupam, for joining us here on the show. Let's also play out remarks made by some people from Lucknow that Arzu Seth spoke to about this pending kind of a doomsday scenario or a job crisis scenario that we are looking at. Employment